आज मैं थोड़ी फ्री टॉक करने वाला हूँ। मेरे सामने मेरी स्क्रिप्ट रखी हुई है, लेकिन मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो ना बनाकर एक छोटे से कोटेशन पे मैं फोकस करना चाहूँगा। उसे मैं खुद समझने की कोशिश करूँगा अलग अलग एग्जाम्पल से, और उसे मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि अगर मुझे लगा कि ये कंटेंट डालने लायक है तो मैं ज़रूर डालूँगा। इससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें गलती हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये मुझे खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। I don't believe in a taking decision right. I take decision, make them right. ये एक रतन टाटा का कोटेशन है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई इस दुनिया में रॉन्ग और राइट डिसीजन एग्जिस्ट करती है। ये मैं समझना चाहता हूँ कि वाकई राइट और रॉन्ग डिसीजन होता भी है या नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम तो लोगों से यही सुनते आ रहे हैं ना कि हमेशा राइट डिसीज़न लो और गलती नहीं होनी चाहिए। डिसीज़न गलत हो गया तो तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा, डिसीज़न राइट हो गया तो तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि राइट और रॉन्ग डिसीज़न होते हैं या फिर सिर्फ एक वहम है हमारा। कई बार हमारा राइट लिया हुआ डिसीज़न हमें लॉन्ग टर्म में रॉन्ग हो जाता है, और कई शॉर्ट टर्म में लिया हुआ डिसीजन गलत होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, बट वो सही है या गलत है हम कैसे जानेंगे? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सही और गलत डिसीजन होता ही नहीं। हमारी सिचुएशन ही उसे डिपेंड करता है, या फिर मेरे लिए हुए डिसीजन से जो आउटपुट निकल के आता है, वो जो रिजल्ट आता है, उससे पता चलता है कि ये जो डिसीजन है ये गलत है या सही है। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि डिसीजन हम लेते कैसे हैं। डिसीजन लेने का एक प्रोसेस होता है, वो कैसे लेते हैं। डिसीजन हम लेते हैं अपने माइंड में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से। अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं वो कैसे करूंगा? पहले मैं गूगल पे जाऊंगा, सारा एनालाइज करूंगा कि क्या है डाटा उसका। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि नहीं, ये जो स्टॉक मार्केट है अभी डाउन है, ये अप जाने वाला है, ये ग्रो करेगा, या फिर लॉन्ग टर्म में करेगा या शॉर्ट टर्म में करेगा। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन हो जाती है, बट लॉन्ग टर्म में वो अप हो जाती है। तो वो डिसीजन क्या होता है, राइट और रॉन्ग होता है। हम लिया और डाल दिया। जो डिसीजन मैंने लिया स्टॉक मार्केट का, अगर उससे मैंने प्रॉफिट कमा लिया तो मे बी मेरा डिसीजन राइट था, और अगर उससे हम लॉस में चले गए तो मेरा डिसीजन गलत था। लेकिन उसके बावजूद समझने वाली बात यह है कि मैंने गूगल किया, लोगों के ओपिनियंस देखे, लोगों की बातों को समझा और अपना माइंड भी वहां पे लगाया, लेकिन वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है मुझे नहीं पता। अगर प्रॉफिट आ गया तो लोग कहेंगे कि नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा डिसीजन सही था। बट अगर गलत हो गया तो तुम्हारा डिसीजन गलत था। तो क्या अब ये समझना जरूरी नहीं है कि क्या सही और गलत होता भी है, या फिर रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि सही और गलत होता है? सच तो ये है कि हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन से जो आउटपुट आता है वो सही अगर होता है तो हमारा डिसीजन सही था, अगर वो गलत होता है तो हमारा डिसीजन गलत था। लेकिन जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस वक्त वो डिसीजन सही हो या गलत हो, हम सही ही डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर आपको पता हो कि आपका डिसीजन गलत है तो क्या आप डिसीजन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आप वो डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरा लिया हुआ डिसीजन सही है। वो बाद में जाके गलत साबित हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि गुस्से में कोई डिसीजन ना लें। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन राइट भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो क्या डिसीजन और गलत और राइट है, या सिचुएशन गलत और राइट है? आई मीन रॉन्ग और राइट है। ठीक है, फ्री टॉक है तो थोड़ी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाती है, पर इसे समझना बहुत ज़रूरी है। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दो लड़के हैं, दोनों भाई हैं या दोनों एक दोस्त हैं, ठीक है, और वो डिसीजन लेते हैं ना कि यार चलो गूगल पे पता करते हैं कि इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी है। वो ठीक है, एक सर्च करता है यार कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो पता चला मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब वो क्या किया कि उसमें एडमिशन ले लेता है।
कि भाई मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, उसने डिसीज़न लिया कि मैं उसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। दूसरा लड़का क्या करता है, बोलता है यार कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है, वो खुद से सच बोल रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, और वो डिसीज़न लेता है कि नहीं, मैं ना अपने स्टेट के ना जो नॉर्मल कॉलेज है वहाँ मैं एडमिशन करा लूँगा। अब देखो, समझो, वहाँ पे आसपास की जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, अरे यार वो लड़का जो है ना वो एकदम सही डिसीजन लिया है। सोसाइटी क्या कहेगी, किसके डिसीजन को सही कहेगी, जिसने बड़ी यूनिवर्सिटी को चूज किया, अरे वो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, उसने जो कैरियर बनाएगा ना वो बहुत बढ़िया बनाएगा। इस लड़के के डिसीजन को क्या करेंगे, गलत कर देंगे कि नहीं ये गलत है। आप खुद ही सोचो कि एक लड़का बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, एक लड़का नॉर्मल कॉलेज में पढ़ना चाहता है, किसका डिसीजन सही होगा। जाहिर सी बात है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी वाले का लोग बोलेंगे कि नहीं ये सही डिसीजन ले रहा है, ये बड़ी जगह पे पढ़ना चाहता है, ज़्यादा पढ़ना चाहता है। बट एक नॉर्मल लड़के के डिसीजन को रॉन्ग बता दिया जाता है। बट आने वाले फ्यूचर को थोड़ा और इसमें डीप में घुसते हैं कि आने वाला फ्यूचर क्या होता है। एक लड़का है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, लेक्चर अटेंड करना, लेक्चर बंक करना, बस लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और एक लड़का है जो नॉर्मल कॉलेज में जा रहा था, वो डेली बेसिस पे जा रहा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, लेकिन वो अपने पूरे फोकस के साथ अपने कैरियर पे फोकस किया हुआ है कि नहीं मुझे अपना कैरियर अचीव करना है, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं इसका रिजल्ट। अब यूनिवर्सिटी से दोनों एक साल में पास आउट होते हैं। एक लड़का जो है वो अपने कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज का जो लड़का था, वो टॉप 10 में आता है, और ये जो लड़का है यूनिवर्सिटी में, जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो टॉप 100 में आता है। अब ये सोचो कि जो बंदा टॉप 100 में आ रहा है, जो बंदा टॉप 10 में आ रहा है, अब इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी उठा लेती है और इसका सिलेक्शन हो जाता है, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, और वो लाइफ में कुछ कर जाता है, बाद में कंपनी का CEO बन जाता है। ये लड़का उस बड़ी यूनिवर्सिटी से निकलने के बावजूद भी लास्ट में किसी छोटी मोटी कंपनी में रहता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, बहुत नॉलेज, बहुत एजुकेशन होने के बाद भी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो डिसीज़न राइट था या रॉन्ग था? डिसीज़न जो लड़के बड़ी यूनिवर्सिटी में ले रहे थे उस वक्त तो सारे लोगों ने उस डिसीज़न को राइट कहा, बट अब उसे रॉन्ग कह रहे हैं कि ये लड़के की सबसे बड़ी गलती हो गई। कैसे हुई? सच तो ये है कि हमारा आउटपुट, जिस डिसीज़न को हम लेते हैं, उससे जब तक राइट आउटपुट नहीं आ जाता उसको सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्रोसेस में कभी किसी डिसीज़न को आप ये नहीं कह सकते कि यार ये जो डिसीज़न तुमने लिया ना ये गलत है, ये जो डिसीज़न तुमने लिया ना ये राइट है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और इसीलिए रतन टाटा का ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद आता है कि आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन मेक देम राइट। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता हूं कि सही डिसीजन लेने पर, ठीक है, मैं डिसीजन लेता हूं, उसे राइट करता हूं। आपको आपका डिसीजन प्रूव करना होता है। एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे आना चाहता था कि आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपको कामयाब होना है, आपको प्रूव करना है कि आपने जो डिसीजन लिया वो राइट है, ठीक है। राइट और रॉन्ग डिसीजन होता ही नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है आपके हिसाब से होता हो, बट मेरे हिसाब से राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं जिस कैमरे में वीडियो बना रहा हूँ, ये कैमरा मैंने डिसीजन लिया था 2018 में कि ये कैमरा मैं फोटोग्राफी के लिए लूँगा जिसमें फैमिली फोटोग्राफी वगैरह होगी, ठीक है, अपने घर के लिए मैंने लिया था। बहुत सारे लोगों ने इस डिसीजन को गलत बोला कि इतनी सी कम उम्र में, 18 साल की उम्र में तुम चाह रहे हो कि कैमरा ले लूँ, तुम क्या करोगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। आई नो 2 साल तक मुझे इसका कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं पता चला। आज भी इसका फ़ायदा और नुकसान मुझे नहीं पता कि मेरा डिसीजन राइट था या रॉन्ग था। बट आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वो मेरा कैमरा है। तो आज आप कह सकते हैं ना कि ये जो तुमने डिसीजन लिया ना ये सही लिया। अगर तुमने ये कैमरा नहीं लिया होता तो ये वीडियो नहीं बना पाते। समझ पा रहे हो? तुम अगर कैमरा नहीं लिए होते ना तो शादी में, फंक्शन में अपने घर की फ़ोटो नहीं ले पाते। आज फैमिली फ़ोटो अगर मैं लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अरे वाह बहुत अच्छी फ़ोटो आई।
मैंने जब 40,000 रुपया इस कैमरे पे इन्वेस्ट कर दिया था उस वक्त ये डिसीजन गलत था। शायद मुझे भी अंदर से ये फील आ रही थी कि मेरा डिसीजन गलत है, बट आज जब मैं इसे वीडियो बना रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, मेरा डिसीजन सही था। अगर ये कैमरा नहीं होता तो मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाता, आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं करा पाता। आज नहीं तो कल मुझे ये कैमरा लेना ही था तो मैंने पहले ले लिया। अगर मुझे लगता था कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं तो मैंने ले लिया। ठीक है, ये लैपटॉप मैंने लिया, ये मेरी ज़रूरत थी। ये वो कैमरा मेरी उस वक्त की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये अभी की मेरी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने उससे बहुत कुछ फाइनेंशियल सीखा कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। फिर मैंने उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखा। मैंने कई किताबें ख़रीदी। मुझे ऐसा लगता है कि किताबें जो होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती हैं। तो आपका डिसीज़न सही और गलत नहीं होता। किताब लेना बहुत सारी, मान लो आप 10,000 की किताब ले लेते हो, लोग उसे गलत मानेंगे। बट अगर आप उस किताब से पढ़ के बाद में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपका डिसीज़न सही मानेंगे। तो सही मायने में देखा जाए तो रॉन्ग और राइट डिसीज़न एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। हम उस डिसीज़न को लेने के बाद उसका जो आउटपुट निकाल के देते हैं वही राइट और रॉन्ग होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, डिसीज़न हमेशा अपने इंफॉर्मेशन और अपने हर्ट की इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रेन और हर्ट को मिक्स करके लेना। ना ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेना, ना ज़्यादा गुस्से में डिसीजन लेना। सोच कर समझ कर डिसीजन लेना। और सोचने समझने में बहुत ही कम लोगों से मशवरा करो। ये हमेशा याद रखो कि सोसाइटी से मिला हुआ हर मशवरा आपके लिए सही नहीं हो सकता है। खुद से पूछो कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं क्या वो सही हो सकता है। उसका लॉन्ग टर्म देखो, उसका शॉर्ट टर्म देखो, उसका फ्यूचर देखो। बहुत अच्छे तरीके से जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए, फिर ले लो। कहते हैं कि किसी भी डिसीजन को लेने के बाद मत सोचो कि वो डिसीजन सही है या गलत, लेकिन डिसीजन लेने से पहले 1,00,000 मरतबा सोच लो कि ये जो डिसीजन ले रहा हूं ये सही है गलत। और एक बार जब डिसीजन ले लिया तो फिर उस डिसीजन को प्रूव करो कि तुमने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन राइट था, तुम राइट हो। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता। आउटपुट ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिजल्ट क्या देते हो। सोसाइटी आपके रिजल्ट को चाहती है, वो आपके डिसीजन को नहीं मानती। ठीक है, वो आप उसके नज़र में आपका डिसीजन सही और गलत होता रह सकता है, बट जो आउटपुट आप निकाल के देते हो, जो रिजल्ट निकाल के दोगे, उसके बनिस्बत आप सेटिस्फाइड हो सकते हो कि यस मेरा जो डिसीजन था वो राइट है और लाइफ में ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैंने एक छोटी सी कोशिश की खुद को समझाने की कि राइट और रॉन्ग डिसीजन कुछ नहीं होता। डिसीजन लेते रहना चाहिए। आप जब डिसीजन लेते हो तो वो खुद ब खुद राइट और रॉन्ग पता चल जाता है। रॉन्ग डिसीजन एक्सपीरियंस देते हैं और राइट डिसीजन आपको ग्रो करा देते हैं। थैंक यू सो मच।